हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू किए हैं। उसमें हम लोग पिछला क्लास में जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज के क्लास में हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। वो क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये है क्या, टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, उस टेंजेंट का हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, उस टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या क्या सीखेंगे हम लोग? टेंजेंट है क्या, टेंजेंट का स्लोप क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टेंजेंट। टेंजेंट होता क्या है? देखिए, हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं टेंजेंट के बारे में, फिर भी देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये कोई कर्व है, कोई कर्व है या कोई सर्कल है, ठीक है। तो इस कर्व पे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे खींचा गया लाइन टेंजेंट कहलाता है। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे खींचा गया लाइन क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। लेकिन ये जो लाइन है, ध्यान रखना, ये जो लाइन है इस कर्व को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इस कर्व को कभी भी नहीं काटेगा। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, देखिए मान लीजिए इस पॉइंट का अगर बात करते हैं तो यहां पे ऐसे खिंचाएगा, अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे ऐसे खिंचाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस पॉइंट पर ही टच, देखिए ये चूंकि हम लोग ग्राफ में नहीं दर्शा पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये इस पॉइंट पर ही टच करेगा, इस कर्व के किसी और पॉइंट पे टच करेगा ही नहीं। एक ऐसा लाइन जो किसी कर्व के किसी पार्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। सिंपल सा भाषा में क्या है, कोई एक कर्व दिया या फिर कोई भी एक सर्कल दिया, मान लीजिए सर्कल है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। तो टेंजेंट क्या है? मान लीजिए ये कर्व है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? इसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए ये कोई कर्व है, यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। और इसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर लाइन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नॉर्मल कहते हैं। समझ में आ गया? टेंजेंट और नॉर्मल, कोई दिक्कत? अब आता है स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने हम लोग पिछला क्लास में सीख चुके हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है उसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? dy by dx होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? उसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, उसे वो क्या होता है? dy by dx। और dy by dx को हम लोग क्या करते हैं? f(x) भी करते हैं। तो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका जो डेरिवेटिव वैल्यू जो होता है वही उसका क्या होता है? स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग, टेंजेंट का स्लोप हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? अब इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग निकालते हैं y, देखिए इक्वेशन पहले समझ लीजिए, इक्वेशन हम लोग निकालेंगे कैसे। इक्वेशन निकालने के लिए ये सब मिटा देना, ठीक है।
ये समझ में आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट उसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, वो क्या कहलाता है, dy/dx या फिर f डैश x। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिए ये मान लीजिए कोई कर्व है, यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर से एक लाइन गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, वो क्या है, x और y है, वो क्या है, x और y है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है। तो हम लोग कोई भी लाइन का इक्वेशन जब निकालते हैं, कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन, तो क्या होता है, याद होगा आपको, जब हम लोग देखिए एक चीज हम लोग पढ़े हैं, dy/dx हम लोग कैसे निकालते थे, dy/dx हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटाते थे, याद है, क्लास 11 में पढ़े हैं, y माइनस y1 डिवाइड x माइनस x1। ठीक है, इसी को इस तरह हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x माइनस x1, सॉरी पहले इसे लिखते हैं। ठीक है, dy/dx को क्या कहते हैं, m कहते हैं। अगर m नहीं भी लिखेंगे फिर भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। यही होता है टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। याद रहेगा। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। याद रहेगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नॉर्मल के बारे में जानते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है इसी टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वही क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। अब हम लोग स्लोप पढ़ते समय हम लोग एक चीज पढ़े थे, अगर इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर रहने के केस में m1 और m2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 के बराबर होता है। अगर हमें m2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, -1/m1, और -1/m1 को हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए dy कोई फंक्शन है, तो m2 कैसे निकालेंगे, -1/m1, या फिर क्या कर सकते हैं, -1/dy/dx। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल मतलब इसका स्लोप। ठीक है, उस अनुसार हम लोग इक्वेशन निकालना रहेगा, इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, फिर हम लोग उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, y माइनस y1 डिवाइड y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्योंकि dy/dx को किससे डिनोट करते हैं, हम लोग m से डिनोट करते हैं। m को हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dx। m क्या है, स्लोप है, उस लाइन का स्लोप है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या क्या सीखे, एक बार इसे आप लिख लीजिए फ्रेश करके। टेंजेंट के केस में हम लोग क्या सीखे, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है उसे हम लोग m से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, dy/dx होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। और इसका इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल का स्लोप, मान लीजिए नॉर्मल का स्लोप हम लोग m1 अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू हो जाएगा -1/m, या फिर लिख सकते हैं -1/dy/dx। ठीक है, अगर हम इसका इक्वेशन निकालना चाहें, इसका भी वैसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। ये किसका है, नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल।
m1 क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और ये क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई दिक्कत? तो टेंजेंट निकालना किससे निकालेंगे? टेंजेंट निकालने के लिए सिंपल कोई भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, टेंजेंट निकल जाएगा। किस, देखिए टेंजेंट होता क्या, एक चीज ध्यान रखना है, टेंजेंट क्या होता है? कोई कर्व दिया हुआ है, उस कर्व के पार्टिकुलर पॉइंट पे जो लाइन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? टेंजेंट करते हैं। और इसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा इसका स्लोप क्या है, तो देखिए इस पॉइंट पे इसका स्लोप इस तरह जा रहा है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे तो इसका स्लोप इस तरह जाएगा, अगर यहाँ पे ले लेंगे तो इसका स्लोप इस तरह जाएगा। तो पॉइंट वाइज जो है स्लोप जो है वेरी करेगा, अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी रहेगा। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एट x इक्वल टू 2। क्या दिया है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स। इस कर्व का हमें स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है? x इक्वल टू 2 पे निकालना है। ये जो कर्व दिया हुआ है इस कर्व का हमें स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है? x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कर्व दिया हुआ क्या है, तो y इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस x का क्या हो जाएगा? 1। किस पॉइंट पे निकालना है? एट x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो x का वैल्यू रख दीजिए, dy बाई dx क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? बोलिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 में 1 गया 11। हो गया आंसर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? क्या किया हम लोग? जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था उसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, वही डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है? स्लोप होता है। dy बाई dx को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू कितना आ गया? 11 आ गया। हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसे लिखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया? फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। क्या दिया हुआ है? हमें पॉइंट निकालना है जहां पे इस कर्व का टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है? 2/3 है। ये जो कर्व दिया है इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप 2/3 किस पॉइंट पे है? वही पॉइंट हमें निकालना है। Find the point at which the tangent to the curve y equal to under root 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। मतलब किस पॉइंट पे, इस कर्व के किस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो 2/3 है। तो सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है y इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए अगर y इक्वल टू रूट x दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद है? 1/2 रूट x। मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x आता था, अगर y है तो y आता था, अगर 4x है तो 4x आता था, ये ना होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ये रूट में दिया हुआ है यानी कि 1/2 रूट 4x माइनस 3 होगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका? तो 4x माइनस 3 का।
सिर्फ पहले क्या किए, रूट का किए। रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट अंदर, रूट के अंदर क्या है 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 रख दिए। चेन रूल से फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका 4x माइनस 3 का, और ये जो 1 दिख रहा है 1 क्या है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं ठीक है, 4x माइनस 3 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों होगा 4, क्योंकि 4 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 4 रख दिए। कटेगा कुछ, कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा 2/√4 4x माइनस 3। ये किसका वैल्यू है, तो dy/dx का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, dy/dx का वैल्यू है। अब आगे देखिए dy/dx को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। dy/dx को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है 2/3 दे रखा है। क्या दे रखा है 2/3 दे रखा है। जब 2/3 दे रखा है dy/dx का वैल्यू, dy/dx का वैल्यू है कितना 2/√4x माइनस 3, 2/√4x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ये दो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। इसको इससे गुना करेंगे 1 से, यही होगा। इसको 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। क्योंकि यहाँ पे रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा। एक बार चाहे तो इस तरह दिखा सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मिटा था इधर, ये सब मिटा था, ठीक है, इस सब का कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्या है 4x माइनस 9 सॉरी 4x माइनस 3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 9 के बराबर। तो 4x किसके बराबर हो जाएगा 9 प्लस 3, यानी कि 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4 यानी कि 3। तो x का मान आ गया कितना 3 आ गया। x का मान क्या आ गया 3 आ गया। अगर x का मान 3 आ गया, अब हमें y निकालना है। तो y यहाँ पे दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है √4x माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा बोलिए 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 3 जाएगा 9 होगा, माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 2 आएगा। सॉल्व करने से कितना आएगा 2 आएगा। यानी कि ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कितना आया x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 3 आया, y का वैल्यू 2 आया, यानी कि पॉइंट क्या हो जाएगा 3 और 2। तो यही वो पॉइंट है जहां पे इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप 2/3 है। यही पॉइंट है, निकल गया ना आसानी से, कोई दिक्कत किसी को। तो हमें क्या करना है, कोई भी कर्व दिया हुआ है उसका क्या निकालना है टेंजेंट निकालना है। किस पॉइंट पे, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट पे उस टेंजेंट का क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है, या फिर उस टेंजेंट का हमें इक्वेशन निकालना है। इतने काम रहेगा, अदरवाइज इससे अलावा कोई भी काम नहीं रहेगा। ठीक है, लिखिए इसे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। हमें इस कर्व का टेंजेंट निकालना है, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालना है। इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालना है। कहां पे निकालना है, जहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, यानी कि x का वैल्यू 3 है। x कोऑर्डिनेट 3 मतलब x का जो वैल्यू है वो 3 दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए y इक्वल टू क्या दे रखा है x³ माइनस 3x प्लस 2। dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 3x²
-3 प्लस 0, यानी कि क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3, किसका वैल्यू dy बाई dx का वैल्यू। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है, जहां पे x कोऑर्डिनेट कितना रहे 3 रहे, x कोऑर्डिनेट 3 कहने का मतलब x का वैल्यू 3, किस पॉइंट पे निकालना है एट x इक्वल टू 3, तो x का मान 3 रख दीजिए यहाँ पे, dy बाई dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 3, 3x² माइनस 3, यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख देंगे 3 रख देंगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 मतलब 24, हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट का आसानी से स्लोप जो है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos q थीटा, y इक्वल टू a sin q थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। टेंजेंट का स्लोप जैसे निकालेंगे हमें नॉर्मल का स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें dy बाई dx चाहिए, लेकिन यहाँ पे x दे रखा है y दे रखा है, तो देखिए जो दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या दे रखा है a cos q थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ x है, किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा dx बाई d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है cos q थीटा। cos q थीटा को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं cos थीटा का q, लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्या है a cos q थीटा जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं क्या a cos थीटा का q। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसे हम लोग लिख के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हम लोग बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है a cos q थीटा, इसे हम लोग लिख दिए x इक्वल टू a cos थीटा का होल क्यूब, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बाई d थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, बोलिए cos थीटा पर पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 cos थीटा पर पावर 2, और चेन रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको cos थीटा को, यही ना है। अब बोलिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3a हो जाएगा और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं -3a साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये किसका वैल्यू आया, ये आया dx बाई d थीटा का वैल्यू, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग y के पास, y क्या कह रहा है देख लेते हैं। y इक्वल टू दे रखा है a साइन q थीटा, a साइन q थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं a साइन थीटा पर पावर 3। इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा dy बाई d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, साइन थीटा पर पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा पर पावर 2, और चेन रूल से फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका साइन थीटा का, क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो साइन थीटा दिख रहा है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए, आगे हमें क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx कैसे निकलेगा देखते हैं। dy बाई dx निकालने के लिए, dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे dy बाई d थीटा लेंगे, डिवाइड करेंगे dx बाई d थीटा।
ये नहीं करते थे। अब देखिए यहां पे देखिए dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइड dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। dy बाई dx का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3a खत्म, माइनस होगा cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है cos, सॉरी यहाँ पे कुछ कोर कट जाएगा, कटेगा उसे हम लोग काट देते हैं। cos थीटा जो है एक स्क्वायर से कट जाएगा, साइन थीटा जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर सिर्फ बचेगा साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -tan थीटा। ये किसका वैल्यू आया dy बाई dx का वैल्यू आया। dy बाई dx कहने का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है -1 बाई dy बाई dx होता है। क्या हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx का वैल्यू कितना आया -tan थीटा, कितना आया -tan थीटा। तो यहाँ पे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 बाई tan थीटा। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल जो 1 बाई tan थीटा आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना किस पॉइंट पे था, तो एट थीटा इक्वल टू π/4 पे निकालना था। किस पे निकालना था, एट थीटा इक्वल टू π/4, तो थीटा का वैल्यू आप π/4 रख दीजिए। उस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 बाई 10 π/4, ये ना होगा 1 बाई 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 बाई 1 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? सबसे पहले x दिया था, y दिया था, x को dx बाई डी थीटा निकालना है, y में dy बाई डी थीटा निकालना है। हमें क्या चाहिए था dy बाई dx चाहिए, तो इसको कैसे निकालते थे, dy बाई डी थीटा डिवाइड dx बाई डी थीटा। dy बाई dx का वैल्यू आ गया -tan थीटा। ये जो dy बाई dx है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 बाई dy बाई dx, तो -1 बाई dy बाई dx का वैल्यू -tan थीटा, माइनस माइनस खत्म, क्या बचेगा 1 बाई tan थीटा। किस पॉइंट पे निकालना था, तो π/4 पे निकालना था, थीटा इक्वल टू π/4। यहाँ पे थीटा का वैल्यू π/4 रख दिया, तो 1 बाई 10 π/4, 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 बाई 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? लिखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया, क्या दिया, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस कर्व का जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल किस पॉइंट पे है, वही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, इफ टेंजेंट is parallel to x axis, उस केस में जो है वो dy by dx का वैल्यू 0 होता है, then dy by dx इक्वल टू 0। इसे याद रखिए, ठीक है। कोई भी टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy by dx का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। dy by dx कहने का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy by dx कहने का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए अब बोलिए, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है तो कुछ स्लोप बनेगा, स्लोप क्या होगा 0 ना होगा। तो वही कहता है कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा 0 होगा। स्लोप कहने का मतलब dy by dx का वैल्यू जो है वो क्या होगा 0 होगा।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 क्या कांस्टेंट x² का क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 कांस्टेंट है x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 का 0, क्या हो जाएगा 3x² माइनस क्या हो जाएगा 6x माइनस क्या हो जाएगा 9, यही ना है 3x² माइनस 6x माइनस 9। ये किसका वैल्यू आया, तो dy बाई dx का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया, dy बाई dx का वैल्यू। हम लोग लिखेंगे चूंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए dy बाई dx का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसीलिए dy बाई dx का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। बाकी सब मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब मिटा दे रहे हैं। अब हम सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं, dy बाई dx का वैल्यू पे। dy बाई dx क्या होगा 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब आ जाइए dy बाई dx का वैल्यू कितना दे रखा है 3x² माइनस 6x माइनस 9, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। कहानी यहां तक खत्म हो गया। अब हमें इससे ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन से हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए 9 और 3 को गुना करेंगे क्या होगा 27x²। ये माइनस 6x को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पे माइनस 6x आ जाए, गुना करने पे 27x² आ जाए। कैसे तोड़ेंगे देखिए 3x², 6x को लिख सकते हैं हम लोग माइनस 9x प्लस 3x, क्यों देखिए 9x माइनस 9x प्लस 3x कितना हो जाएगा माइनस 27x², और जोड़ने पे माइनस 9x प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे देखिए 3x हम लोग कॉमन लेंगे, 3x जब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ x बचेगा यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पे प्लस 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अगर यहाँ पे x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लिए, x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दो टर्म अगर गुणा में 0 रहे तो क्या होता है बोलिए, या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, यही ना होता है, या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू 3 होगा, अगर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, 3x इक्वल टू माइनस 3 होगा, x का वैल्यू माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, एक 3 आया एक माइनस 1 आया। अगर x का दो वैल्यू आया तो y का भी दो वैल्यू आएगा। y क्या दे रखा है, y दे रखा है यहाँ पे x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। सबसे पहले x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। बोलिए 3 तिया 9 तिया 27 माइनस कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 27 प्लस 7, ये और ये कट गया, यहाँ पे माइनस 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस 20, कितना आया माइनस 20, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, कितना आया x का वैल्यू 3 y का वैल्यू माइनस 20। एक कहानी तो यहाँ निकल के आ चुका है। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में x का मान यहाँ पे 3 रखें, अब यहाँ पे x का मान जब यहाँ पे 3 रखें तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट आया यहाँ पे 3 और y का जो मान आया वो माइनस 20 आया। अब यहाँ x का वैल्यू 3 नहीं रख के क्या रखेंगे माइनस 1 रखेंगे, वो भी देखते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस 1 रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखना है माइनस 1,
y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7। जहां जहां x था वहां पर हम -1 रख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे +9 हो जाएगा, यहाँ पे +7 हो जाएगा, -4 + 16 यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट आया वो क्या आया, यहाँ पे पॉइंट क्या आया, जब x का वैल्यू -1 रखें तो y का जो वैल्यू कितना आया, 12 आया। इधर लिख सकते हैं आप, दूसरा जो पॉइंट आया वो कितना आया, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 12। यही दोनों इसका आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। टेंजेंट कैसे निकालेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे और इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल आज के क्लास में लिए, अगले क्लास में कुछ और एग्जांपल लेंगे, फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर क्लोज कर देंगे। कोई दिक्कत? मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।